जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पिता का यहाँ पर शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना अदा करती हूँ। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि मुझे आपने अपने आप से जोड़ा। शुक्राना है मेरे गुरु पिता कि आपने आगे बढ़ के अपनी बेटी का हाथ थामा, जो कि बहुत परेशान थी, बहुत प्रॉब्लम्स में थी। शुक्राना है मेरे गुरु पिता जो आपने सब कुछ मतलब कि 50% आपने नॉर्मल कर दिया है, और शुक्राना है इस बात का। और उम्मीद है कि बाकी का जो अभी कुछ बाकी है वो भी जल्द ही मेरे गुरु महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। शुक्राना है मेरे गुरु पिता का कि अपनी बेटी की स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दी, उसके अनंत कोटि शुक्राना है। शुक्राना है मेरे गुरु पिता का कि मेरे अंकल को भी सही मार्गदर्शन किया है, और मेरे को उम्मीद है जो बाकी का ये अटैक होता है बीच बीच में, मेरे गुरु जी महाराज उसे भी जल्द ही ठीक करेंगे, उस प्रॉब्लम का भी जल्द से जल्द समाधान करेंगे। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि जो भी परेशानियाँ बीच बीच में अटैक करती हैं, आती हैं, जाती हैं, सब ठीक करेंगे मेरे गुरु महाराज। शुक्राना है मेरे गुरु पिता का कि मेरे बच्चों को बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे गुरुपा, उन्हें बहुत ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हें पूरी तरह से अपनी गोदी में बिठा लिया है। अनंत कोटि शुक्राना पा, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि घर में सुख शांति दे रहे हैं पूरी तरह से। अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज, इतनी सारी समस्याओं का जड़ से सफाया करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। एक सत्संग और गुरु भक्त आंटी हैं, संगत आंटी हैं, मैं उनका सुनवाने जा रही हूँ, जिनका सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है। तो आप भी सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी महाराज न जाने आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, काटने वाले हैं कष्टों को। क्योंकि जो संगत आंटी हैं, उनके जो अंकल हैं, पति हैं, उनको ब्लड कैंसर हुआ है, और गुरुजी महाराज ने कैसे उसको नॉर्मल किया है, कैसे ठीक किया है, संगत आंटी की जुबानी सुनने को मिलेगा। आप उसे सुनिए, और किसके लिए संगत आंटी का ये और मेरा जो सत्संग है गुरुजी महाराज किसके लिए करा रहे हैं वो तो पा ही जानते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी आप जो भी संगत आंटी हैं, जो भी संगत परिवार है, सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि न जाने गुरुजी महाराज कहाँ सत्संग के बीच में कब ब्लेसिंग्स देंगे और कब किस कष्ट को रिमूव करेंगे, संकट परेशानियों को उभारेंगे। तो संगत जी, भूल चूक लिए माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। और शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि अपनी बेटी को इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी नहीं, मैं नेक्स्ट सत्संग में उसका आपको व्याख्यान करूँगी, गुरु जी महाराज की इजाज़त होगी तो संगत जी। तो अभी नेक्स्ट वॉइस जो सुनेंगे आप गुरु भक्त आंटी की है, और शुक्राना करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से साथ संगत का जो चैनल पर आते हैं और सत्संग को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, और न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और करें। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए संगत जी कमेंट में शुक्राना करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगी आप संगत आंटी की। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। मैं गुरु जी को शुक्राना अदा करती हूँ। हे बाबा, आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत मुझे तकलीफ़ों से तारा है, इसलिए मैं शुक्राना अदा करती हूँ। मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करूँगी। मेरी जर्नी जून 2024 से स्टार्ट हुई है कि रुदाम के कोई हनुमान जी करके हैं, वो गुरु जी के नाम से आशीर्वाद देते हैं। तो वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। फिर वहाँ से मुझे अट्रैक्शन हुआ, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। वहाँ से मुझे बड़े मंदिर के बारे में और ये सब के बारे में पता चला। और उसमें सत्संग आते थे, मुझे लगते थे सत्संग में जैसे भजन होना आना ये सब प्रवचन वचन ये होते हैं, तो मैं इग्नोर कर देती। फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो चला के देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो मैं खाना बनाते बनाते चलाने लगे, तो इसमें सब लोग अपने एक्सपीरियंस लाइफ के शेयर करते थे, तो मुझे अच्छा लगा। जैसे रोज़ न्यू न्यू स्टोरी सुनने को मिलना, और पता नहीं क्यों गुरु जी को मुझे अपने आप से जोड़ना था, तो गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। फिर उसके बाद 3 महीने मतलब ऐसे हो गए कि मुझे गुरु जी के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता, सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी। फिर मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। 3 महीने तक मैंने मूवीज़ ही नहीं देखी, तो मतलब मेरा इतना दिमाग ऐसा हो गया। फिर मैंने एक दिन गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी के सारे दिन मैं सत्संग ही सुनती रहूँगी। मैं कम से कम 5-5 7-7 घंटे सत्संग सुनने लग गई। मेरी यही लाइफ है, घर में कलेश होता है ना ये। तो फिर उसके बाद जब मैंने गुरु जी से अरदास करी, तो गुरु जी ने फिर मेरे दिमाग में ऐसा किया कि वापस मैंने थोड़ा थोड़ा मूवी देखनी स्टार्ट करी। तो मेरा माइंड एकदम ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। मतलब कि गुरु जी ने मेरा ये शौक भी पूरा किया। मैं सत्संग भी सुनती हूँ और मूवी भी देखती हूँ। फिर उसके बाद गुरु जी मुझे ऐसे मैसेज देखने लग गए कैंसर वैंसर वाले, तो मैं इग्नोर मारती थी। मुझे क्या पता कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर हो जाएगा। फिर भी उसके बाद गुरु जी ने बहुत संभाला, और 4 डोज में मेरे हस्बैंड का ब्लड कैंसर ठीक कर दिया। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा जो 12 डोज है वो तो आप कंप्लीट करो। फिर उसके बाद मेरे घर बार, उनकी नौकरी, मेरे हस्बैंड की नौकरी, मेरे बेटे का स्कूल सब छूट गया। हम लोग गांव में आ गए। फिर मैं उसके बाद हम गांव में आ गए। फिर उसके बाद गुरुजी ने सब रास्ते निकाले। उसके बाद एक यहाँ गुजरात में एक पटेलों के कोई गुरुजी हैं, जिनसे मेरी सास 2 साल से मुझे मिलवाना चाहती है, पर मैं मिल ही नहीं पाई। कोई न कारणवश कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता। और गुरुजी के आशीर्वाद से वो 2 महीने पहले हमारे जस्ट घर के पास ही एक घर है, उनके घर वो गुरुजी है। तो मेरी सास उनको मुझे ज़बरदस्ती में जाने रही थी, तो मुझे वहाँ लेके गई। तो भी मैं वहाँ गई, तो वो बहुत जानकार थे, कोई रुपया पैसा कुछ नहीं लेते। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे शरीर में तकलीफ़ है, ये है। तो उन्होंने कहा कि कोई मर गया है घर में, वो हैरान कर रहा है। तो बोले कौन मर गया है, मुझसे पूछा। तो मैंने कहा मेरे फर्स्ट हस्बैंड। सत्संग जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी 2 शादी हुई है। फर्स्ट हस्बैंड 2.5 महीने में ऑफ हो गए थे। एक छोटा सा एक्सीडेंट समझो। फिर ये भी मेरी दूसरी सेकंड शादी हुई है। लेकिन जब से मैंने दूसरी शादी करी है, मुझे सुख शांति चैन सब छिन गया। पर गुरु जी की कृपा हुई, तो आज हमने सब जगह दिखाया। मन में था कि कोई परेशान तो कर रहा है, कोई परेशान तो कर रहा है, पर पकड़ में नहीं आया। पर गुरु जी की कृपा से वो चीज़ सामने आई कि ये मुझे परेशान कर रहा है। वहाँ से उन्होंने कुछ लिख के दिया, बोले अपने ये सब उतारा उतारा
करवा लेना। और हम 1 महीने तक इंतज़ार करते रहे कि वो उतारा हो, उतारा हो, उतारा हो, मतलब हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। तो एक दिन बैठे-बैठे मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नहीं लगता है ये उतारा होगा और मुझे मेरे फर्स्ट हस्बैंड से छुटकारा मिलेगा। मैंने 2 दिन कंटिन्यू, 1 महीने घंटा लगे, 2 दिन गुरुजी से सच्चे मन से प्रार्थना करी। मैंने कहा मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे मेरे फर्स्ट हस्बैंड ने इतना रोगीला कर दिया कि हर जगह मेरी बॉडी में पेन होता था। फिर गुरुजी का चमत्कार देखिए, इतना मिरेकल उनका कि हैंड टू हैंड मंगलवार के दिन वहाँ से हमने फ़ोन करवाया, तो वहाँ से वो जो काम करता था वो आदमी ने फ़ोन उठाया। इतने दिन वो 1 महीने से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, तो उसने मंगलवार के दिन फ़ोन उठाया। वो बोला हाँ तुम लोग आ जाओ। और वहाँ जो गुरुजी हैं उनसे आज्ञा लेके वो मेरा उतारा फेरा और मुझे अपने फर्स्ट हस्बैंड को उनकी मुक्ति करवाई। मैं गुरुजी को सच्चे मन से खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि 10 साल से मैं हैरान हो रही थी, तो उन्होंने मुझे छुटकारा दिया और अब मेरा स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार है। गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी, इतनी चेंज कर दी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब ये तो है कि ऐसा नहीं कि मुझे करोड़ों की संपदा मिल गई है, लेकिन हाँ ये है कि मन की शांति मिल गई है। बस हर दिन मुझे लड़ाई झगड़ों के लिए से इतना डर लगता था, लेकिन बस अब तो घर में जिठानी सास सब झगड़ा वगड़ा करते हैं। बस ये है कि मैं तो गुरुजी की सत्संग चलाती हूँ और अपने हाल में मस्त रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं सभी संगत जी को जो मेरी ये सुन रहे हैं सत्संग, उनको ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं राजी खुशी अपने घर जाऊँ, मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, ब्लड कैंसर हुआ था, और अपने घर वो नौकरी भी चली जाए, मेरा बेटा स्कूल चल जाए। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, ओम आंटी जी, भगवान गुरु जी उनको खूब ब्लेस्ड करना। ओम नमः शिवाय, सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।